एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय और 22वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इसको 22वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है पॉज कर दीजिए, अभी रोक करके इसे पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसको चंगा किया और लोग चकित हो गए। लेकिन वहाँ हम क्या देखते हैं कि जो वहाँ शास्त्री और फरीसी थे, वो ये सुनकर प्रभु पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो कार्य ये कर रहा है, ये शैतान की सहायता से कर रहा है। यहाँ पर जो शब्द लिखा है ना, बालजबूल, ये शैतान का ही प्राइवेसी नाम है, एक दूसरा नाम है जो हिब्रू में प्रचलित था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ उन्हें समझाते हैं कि जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य क्या होता है, उजड़ जाता है। या किसी नगर या घराने में कोई फूट होती है तो वो बना नहीं रहता। तो अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना विरोधी हो गया, तो उसका राज्य कैसे है। तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह बात समझा रहे हैं कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, वो यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से कर रहा हूँ तो तुम्हारे पास वो राज्य पहुँच गया है, लेकिन तुम उस राज्य को पहचान नहीं रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस प्रकार मैं जो कार्य कर रहा हूं, उसको तुम शैतान का बताकर पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो। और प्रभु कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध भी क्षमा हो जाएगा, लेकिन कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध तो ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में क्षमा किया जाएगा। और प्रभु ने यहाँ एक और बात कही है कि जब कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वो उस बलवंत को ना बांध ले। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी सेवकाई के विषय में बात कही है कि यदि तुम इसकी निंदा करते हो तो इसकी निंदा कभी क्षमा नहीं की जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा की निंदा क्या है, आज मैं आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझाऊंगा, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो बात है, ये आज की कलीसियाओं में पूरी रीति से शैतान ने पूरी कर दी है। जैसे प्रभु यहाँ कह रहे हैं, प्रभु जब लोगों को समझा रहे हैं, सीधे साधे लोगों को बता रहे हैं, जो प्रभु के खोजी हैं, उनको ये सब चीजें करके दिखा रहे हैं, तो वो मान रहे हैं। लेकिन वहाँ जो बलवंत लोग हैं, जो समाज के बलवंत, कौन है समाज के बलवंत? वो शास्त्री, वो फरीसी। क्योंकि सामान्य लोग किसकी सुनते हैं? अपने अगुओं की सुनते हैं। अपने समाज के जो उनके अगुवे होते हैं या धर्मशास्त्री होते हैं या उनके जो धर्म के विषय में बताने वाले लोग हैं, उनकी सुनते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं प्रभु कि शैतान ने इन बलवंतों को अपने कब्जे में ले लिया है। और यही बलवंत जो हैं, जो समाज के अगुवे और अगड़े हैं, वो ही क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। जो कार्य प्रभु की ओर से है, जिसको इन्हें समर्थन देना चाहिए, ये समर्थन न दे करके उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय में भी हम देखते हैं कि शैतान ने यही किया। शैतान के राज्य में फूट नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के बीच में शैतान ने बलवंतों को बांध दिया, अगुओं को बांध दिया, अगड़ों को बांध दिया। बड़े बड़े जो पोस्ट पे बैठे हुए थे, उन्हें मानवीय शिक्षाओं में बांध दिया। और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह समाज में इतनी सारी अलग अलग डिनोमिनेशंस बन गई, अलग अलग चर्चेस बन गए, अलग अलग मानवीय परंपराएं बन गई, अलग अलग मानवीय वचनों की मान्यताएं बन गई, जिससे कि मसीह समाज बढ़ गया। तो ये तो जो शैतान और उसकी दुष्टता की सेना है, ये तो अपना कार्य बिल्कुल दृढ़ता के साथ कर रहे हैं, एक होकर के। ये तो बलवंतों को भी बांध रहे हैं, ताकि बलवंत गलत शिक्षाओं से लोग प्रभु की भीड़ों को भटका सकें। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। पवित्र आत्मा की निंदा क्या है? क्या पवित्र आत्मा की निंदा, अब हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये व्यक्ति जो है, जो कार्य कर रहा है, ये जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का कार्य कर रहा है, या जो ये शिक्षा दे रहा है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है? कैसे पहचाने? क्योंकि यदि हमने बिना जाने बिना समझे किसी भी व्यक्ति की सेवकाई पर, जो चाहे वो परमेश्वर के वचन खराई से दे रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कार्य कर रहा हो, यदि उस कार्य का हमने विरोध कर दिया, तो हो सकता है कि हम अनजाने में पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं।
तो पवित्र आत्मा की निंदा ना तो इस लोक में ना ही उस लोक में क्षमा की जाएगी। तो यहाँ मैं ये भी क्लियर करता चलूं कि कोई लोग सोचते हैं कि देखो उस परलोक में भी क्षमा होगी, परलोक में कोई क्षमा नहीं होगी। ये न्याय के विषय में बात हो रही है कि इस धरती पर भी तुम्हारा ये पाप जो है क्षमा नहीं किया जाएगा, और जब न्याय की प्रक्रिया होगी तो भी इसको सुना ही नहीं जाएगा, इसका कोई कंसल्टेशन नहीं है, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है। क्योंकि न्याय क्या है, यदि कोई हमने गलती की है तो न्याय की प्रक्रिया यह है कि वहां उसमें देखा जाएगा क्या परिस्थिति थी, क्या हुआ, क्या अंतर्मन इसका था, क्या सोचता था। लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा के विषय में कोई कंसल्टेशन नहीं है, सीधा इसको कभी इसको सुना ही नहीं जाएगा, कोई परिस्थिति नहीं देखी जाएगी कि किस परिस्थिति में तुमने कहा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी कार्य को, किसी भी मिनिस्ट्री को जो भी प्रभु के राज्य के लिए कार्य करती है, उसके कार्यों का विरोध हम जब तक ना करें, जब तक हम ये जान ना लें कि ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री 4 अध्याय पहले वचन में लिखते हैं कि हर एक आत्मा का प्रतीति ना करो, वरन परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इतने सारे डिनोमिनेशन बन चुके हैं जिनके बलवंतों को, जिनके अगुओं को, अगड़ों को गलत और झूठी शिक्षाएं और मानवीय परंपराओं और मानवीय शिक्षाओं से शैतान ने बांध दिया है, और लोग अपने अगुओं की सुन रहे हैं, लोग अपने अगड़ों की सुन रहे हैं। यहां पर क्या है, यहां पर भी जो अगड़े हैं, जो अगुए हैं, शास्त्री हैं, फरीसी हैं, वो प्रभु का विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रभु साक्षात वहां पर सारी चीजें दिखा रहा है और लोग समझना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग उन्हें भड़का रहे हैं, वो लोग उन्हें भटका रहे हैं। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल और केवल लोगों ने लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर कर दिया। अपना एक अधिकार क्षेत्र जमा लिया कि बाइबल हमारी है और बाइबल हम पढ़ेंगे, हम ही सुनाएंगे। हजारों सालों तक तो बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, हजारों सालों तक लोगों के हाथ में बाइबल नहीं दी जाती थी जो पढ़े लिखे थे, क्योंकि ट्रांसलेट नहीं किया गया। केवल या तो फिर वो ग्रीक भाषा में थी या फिर वो लैटिन भाषा में थी, दो ही ट्रांसलेशन थे। और उस वक्त जो ग्रीक और लैटिन जानते थे, जो अगुवे थे, वो ही धर्मशास्त्र यानी पवित्र शास्त्र को खोलते थे और उसका व्याख्यान करते थे। लेकिन आज हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि साक्षात हमारे हाथ में ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। तो जब हम कोई खरी शिक्षा देते हैं या हम कोई अच्छी बात बताते हैं, परमेश्वर के वचन की बात बताते हैं, तो कुछ डिनोमिनेशन के अगुवे और अगड़े कहते हैं कि भाई ये तो नई नई बातें निकाल के ला रहे हैं, ये कहां से ला रहे हैं, ये तो सदियों से होता चला आया है, ये गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपको भरमा रहे हैं। तो ये क्या है, ये वो अगड़े और अगुए हैं जो बलवंत हैं, जिन्हें शैतान ने बांध दिया है, और अनजाने में हम उनकी बात को मान करके पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला किस प्रकार से बात कर रहा है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। तो इसकी जांच क्या है, इसका पड़ताल क्या है कि हम जाने कि वाकई में ये पवित्र आत्मा की ओर से है या ये मानवीय बुद्धि है। तो इसकी जांच और पड़ताल ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। इससे जांचना है, इससे देखना है कि सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है, क्या ये इसके मानवीय बुद्धि का ज्ञान है या फिर ये परमेश्वर के वचन को सही रीति से बता रहा है। अगर वो सही रीति से बता रहा है तो ये सोच करके डिनाई कर देना कि सालों से तो ये होता आया था, ये नई बात बता रहा है। तो ये याद रख लेना, कोई भी अगर परमेश्वर के वचन से बात कर रहा है तो वो नई बात नहीं कर रहा, वरन वो 2000 साल पुरानी ही लिखी हुई बात को बता रहा है। यहां हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, किसी को कोई नई चीज नहीं सिखा रहे, बाइबल के बाहर की बात नहीं सिखा रहे। बाइबल में जो लिख दिया, जो प्रेरितों ने लिख दिया, जो पौलुस ने लिख दिया, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके चेलों ने लिख दिया, वही तो बात कर रहे हैं जो 2000 साल पहले हुई थी। तो इसमें नई कहां है? विडंबना यह है कि बलवानों को बंद करके लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर किया गया। तो यह सबसे बड़ी पवित्र आत्मा की निंदा है। आज प्रभु ने यह बात बोल दी है तो हमें सावधान रहना चाहिए। हम चाहे किसी भी डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हो, हम चाहे CNI से हो, मेथोडिस्ट से हो, रोमन कैथोलिक चर्च से हो, चाहे हम पेंटाकोस्टल मूवमेंट से हो, तो हम किसकी सुन रहे हैं? वहां लोगों को वो भरमा रहे हैं कि देखो ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से, ये तो शैतान की सहायता से ये कार्य कर रहा है। तो आज भी तो लोग ऐसे लोगों को जो खरी शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अंत के दिनों में अपने बेटे और बेटियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तो वो कर रहा है, क्योंकि शैतान भी बड़े क्रोध के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा हो गया है अंत के दिनों में कि वो प्रभु की कलीसिया को पूरी तरह से भटका दे। वैसे ही परमेश्वर ने भी अपने बेटों और बेटियों को पवित्र आत्मा के अधीनता में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उन वचनों को जो 2000 साल से छुपाए गए, उनका अर्थ नहीं समझाया गया, लोगों को केवल एक दुनियावी मसीह विश्वासी बनाया गया, वो आज लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। तो एकदम से किसी की भी सेवा पर
आपको क्या करना है, ये नहीं कह देना है कि ये गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसको परखना है, हर एक आत्मा को परखना है। यहां तक कि जो भी मैं आप लोगों को बातें सिखा रहा हूं वो भी आप लोगों को आंखें बंद करके नहीं देखनी है, वरन परखना है कि ये वचन ये कह रहा है जो जेम्स भाई हमें सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, तो ये सही में ये वो वचन सही है कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट उसका संदर्भ तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हम केवल आराम करते रह जाएं और दूसरे की बात सुनकर ही हम सोचे कि हमने तो समस्त बात को पा लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा दृष्टांत है आज के समय में, क्योंकि अगर ये अगड़े चाहें, अगर ये अगुवे चाहें, तमाम डिनोमिनेशन के बड़े बड़े अगुवे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कि ये क्यों एक नहीं होते हैं, ये क्यों, क्या हमें एक आत्मा नहीं दिया गया, क्या हमें एक आत्मा से नहीं पिलाया गया, क्या हम पर एक आत्मा का छाप नहीं है, क्या हम एक प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं? और जब मानते हैं तो फिर हमारी शिक्षाएं अलग अलग कैसे हैं? या तो फिर दो ही बातें होंगी मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली, या तो इनमें से कोई एक सही है। बड़े ध्यान से, इतनी सारी डिनोमिनेशन सबकी सब तो एक नहीं हो सकती, क्योंकि वो कोई अलग अलग बात अगर कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो एक आत्मा से बात नहीं कर रहा है। तो इसमें पहली बात तो ये होगी कि भाई इनमें से केवल कोई एक ही डिनोमिनेशन है जो सही बात कर रही है, और दूसरी बात ये होगी कि इनमें से कोई डिनोमिनेशन ऐसी नहीं है जो सही बात कर रही है, क्योंकि आत्मा कभी भी अलग अलग नहीं सिखाता, आत्मा कभी भी अलग अलग शिक्षाएं नहीं देता, आत्मा कभी भी अलग अलग बातें नहीं कहता। तो ये क्यों है, इसका मतलब हमें जांचना है। इसका मतलब इनमें से कोई एक है जो सही है, बाकी सब अपने मानवीय बुद्धि के द्वारा अपने अपने सहजता के अनुसार उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके अपने ही नाश होने का कारण बनाया। तो ये ना सोचे कि हमारा अगवा क्या कह रहा है, क्योंकि याद रखें अगड़ों को ही तो बांध रखा है। अगर ये चाहें तो सब मिल सकते हैं। प्रेरितों के कार्य 15वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं किसी एक बात पे विवाद था तो सारे के सारे चेले सब जमा हुए, उन्होंने मंत्रणा करी, परमेश्वर से मांगा और एक डिसीजन लिया और एक नतीजे पर पहुंचे। तो इतने सारे डिनोमिनेशन आज एक नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचते हैं, एक डॉक्ट्राइन क्यों नहीं सेट करते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ फेथ क्यों नहीं सेट करते हैं? क्यों सब अलग अलग अपने आप को ही सर्वलौकिक कलीसिया घोषित करने में लगे हैं? वो कह रहे हैं, पेंटाकोस्टल बोल रहे हैं कि हम हैं, प्रोटेस्टेंट बोल रहे हैं हम हैं, रोमन कैथोलिक बोल रहे हैं हम हैं। तो भैया तुम तीनों में कौन सही है? कैसे जांचेंगे? इस वचन से, परमेश्वर के वचन से जांचेंगे, आपकी मानवीय तर्क और मानवीय बुद्धि से नहीं। और जो लोग मानवीय तर्क और मानवीय बुद्धि की तरफ सोचते हैं और सुनते हैं, वो उन शास्त्रियों और फरीसियों की तरह हैं, फरीसियों को सुनने वालों की तरह हैं जो उनकी बात मानकर प्रभु को नहीं पहचान रहे। और अभी हमने क्या देखा, अविश्वास पर प्रभु ने हाय दी है कि इन नगरों की जो दशा है वो सदोम और अमोरा के नगरों से भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ जान के भी क्या किया, अविश्वास किया। अरे गैर विश्वासी तो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, वो परमेश्वर उनका न्याय अलग करेगा, लेकिन हम विश्वासियों को तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल दे दिया गया ना, हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है ना, तो हम परमेश्वर के वचन से क्यों नहीं जांचते, हम क्यों नहीं मेहनत करते, हम क्यों नहीं इस चीज को सीखना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी कभी कोई ऐसा अगुवा या बड़े डिनोमिनेशन का अगुवा या अगड़ा ये बोले कि नहीं ये तो नई बातें निकाल के ला रहे हैं, तो कोई नई बातें नहीं निकाल के ला रहे हैं। जांचो, ये वही पुरानी बातें हैं जो अब तक छिपाई गई थी, ये वही पुरानी बातें हैं जिन्हें लोगों को नहीं बताया गया। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी पकड़ से छूट जाएं, क्योंकि शास्त्री और जो फरीसी थे, जो व्यवस्थापक थे, उन्हें इसी बात का तो डर था। ये कौन आ गया जो हमारी जो अच्छी खासी दुकानें चल रही थी उसको ये खत्म करने आ गया, हमारे बिजनेस को खत्म करने आ गया। अब तो लोग इसके पीछे जाएंगे, मंदिर में कौन आएगा, हमें कौन सुनेगा, हमारे पास कौन बात करने आएगा? तो ये प्रभु को एक कॉम्पिटिटर के रूप में ले रहे थे, वो सच्चाई नहीं जानना चाह रहे थे, वो कॉम्पिटिटर के रूप में ले रहे थे। अगर वो सच्चाई को जानना चाहते तो वो देखते वो क्या कर रहा है, सुनते कि वो क्या कह रहा है, और जांचते पवित्र शास्त्र में कि क्या ऐसा लिखा है। लेकिन नहीं, वो ये नहीं करना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि इसके आने से हम नीचे हो जाएंगे। और आज की डिनोमिनेशन में भी उन बातों को जांचा नहीं जाता जो आज लोग बता रहे हैं, उन बातों को देखा नहीं जाता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी एक डिनोमिनेशन हट जाएगी। वो नहीं चाहते हैं टुकड़ों में से अलग होना, वो लोगों को भरमाए रखना चाहते हैं। तो क्या ये पवित्र आत्मा की निंदा नहीं है कि सच्ची बातों को सुनने से इनकार कर देना और ये कह देना कि नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है? तो क्या ये पवित्र आत्मा की निंदा नहीं है? तो पवित्र आत्मा की निंदा वो हर एक निंदा है जो कार्य जो भी कर रहा है उसको ना मान करके उसको मानवीय माना जाए या उसको शैतान की ओर से माना जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जांच हमारे हाथ में है। प्रभु ने कह दिया है कि जब कोई बलवंत किसी घर में होता है ना, उसको लूटने वाला पहले उस बलवंत को बांधता है। तो इन सब बलवंतों को उसने बांध रखा है। केवल वही योद्धा हैं, छोटे से प्रभु की सेना है जो इस राज्य को बचा के रखी हुई है। शैतान क्या कर रहा है? शैतान तो दृढ़ता के साथ, एकता के साथ कार्य कर रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं?
हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अगड़ों के अनुसार, अपने अगुओं के अनुसार, उनकी मान्यताओं और उनकी बनाई हुई परंपराओं के अनुसार बट गए हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। हम तो फिर इनसे गए गुजरे हुए ना, हम तो दुष्टात्माओं की जो एकता है उससे गए गुजरे हैं कि हम अपने आप को एक नहीं कर पा रहे हैं, तो बलवंत बांध दिए गए हैं। इसलिए हम अनजाने में पवित्र आत्मा की निंदा करें। उन कार्यों को करके जो मानवीय हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन कार्यों को अपने जीवन में करके, अपनी धार्मिकता को पूरा करके हम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं, अनजाने में ही सही, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। और ये जो राज्य बचा हुआ है ये उन लोगों की वजह से बचा हुआ है जिन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पवित्र आत्मा की अधीनता और उसकी अगुवाई में समझा, प्रभु की आज्ञाओं को समझा, प्रभु की शिक्षाओं को समझा, प्रिंसिपल्स को समझा, सिद्धांतों को समझा, और आज वो अपने जीवन को वैसा जी रहे हैं। चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हो, वो डिनोमिनेशन को नहीं वरन परमेश्वर के वचन को मानते हैं। इसलिए हमारी जो मिनिस्ट्री है वो नॉन डिनोमिनेशनल है, अर्थात हमारा कोई डिवीजन नहीं है। हम केवल बाइबल आधारित मसीह विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले, और प्रभु ने जो चेलों को दिया उसको सीखकर अपने जीवन में लागू करने वाले हम वो लोग हैं। इसलिए डिनोमिनेशन को बड़ा नहीं समझिए, उन अगुओं को नहीं, वरन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है खुद जांचिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, ताकि हम पवित्र आत्मा की निंदा करने से बच सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही है, और अब हम परसों आगे 33वें वचन से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। तो परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।